हाय गाइस, आज हम बात करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है क्या है। मैं इस टॉपिक में इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ये कि अक्सर बच्चे बोलते आ रहे केमिस्ट्री जो मतलब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है वो समझ में नहीं आती, स्ट्रक्चर कैसे बनाए, लेबलिंग कहाँ से दे, है ना, लेबलिंग स्टार्ट, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करे, ये सारी चीज़ें। और अक्सर इससे पहले मैं अपने दोस्तों से पूछा जो लोग पास आउट हुए इससे पहले, अक्सर बच्चे इसी में फ़ेल हुए थे, ठीक है, केमिस्ट्री में, जो अभी डी फार्मेसी के सेकंड ईयर में पढ़ाई जाती है बुक। और ये वाली जो वीडियो है ना, ये डी फार्मेसी और बी फार्मेसी वाले के लिए भी हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक मैं समझाने की कुछ कोशिश किया हूँ ट्रिक के ज़रिए, ठीक है। एक ट्रिक बताई जाएगी जिससे आप लोग को आसानी होगी स्ट्रक्चर्स बनाने में, उसकी लेबलिंग करने में, है ना। तो चले आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है क्या, ठीक है, किसको कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो नॉर्मली कार्बोसाइक्लिक एक होता है और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। उसकी कंपाउंड की टू टाइप्स करते हैं, एक होता है कार्बोसाइक्लिक, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। उसको लिखते हैं अपन, यानी उसकी टू टाइप्स निकालेंगे कार्बोसाइक्लिक के। एक होमोसाइक्लिक, आपको पता है होमो मीन्स क्या होता है, और एक हेट्रोसाइक्लिक यानी थोड़ा सा अलग। होमो मतलब क्या बोल सकते हैं, इक्वल, और यानी सेम, इक्वल या फिर सेम भी मीनिंग ले लो। और हेट्रो का मतलब डिफरेंट, डिफर, कुछ भी, ठीक है, डिफर यानी कुछ इससे अलग होगा। अब देखते हैं होमोसाइक्लिक की अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे अपन ये दे दिए, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉर्मली बेंजीन, ठीक है, ये हमारा बेंजीन हो जाएगा। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में यहाँ पर मतलब कार्बन कार्बन है पूरा टोटली, यानी होमो है, यानी एक जैसा, इक्वल, सेम है, उसको बेंजीन पार्ट हो गया हमारा। हेट्रोसाइक्लिक की अगर इसको थोड़ा सा डिफर, जैसे कि ये यहाँ पर नाइट्रोजन लगा दिए और ठीक है, ठीक है, बॉन्डेड, तो इसका नाम हम लोग क्या बोल सकते हैं, पाइरिडीन। ये क्या हो जाएगा हमारा, पाइरिडीन। तो इसमें सेम मतलब एक जैसा, इसमें कोई हेट्रोसाइक्लिक आइटम नहीं आया, और इसमें हमारा हेट्रोसाइक्लिक आइटम हमारा नाइट्रोजन यहाँ पर आया है, ये हमारा हेट्रोसाइक्लिक। अब देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक आइटम कितने क्या होता है। हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक आइटम की बात करूँ, एक मिनट, तो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, एंड सल्फ़र के लिए हम लोग यूज़ करते थाया, ठीक है, ऑक्सीजन सल्फ़र हो गया। और क्या, सिलिकॉन के लिए सेलिना, है ना, सिलिकॉन के लिए हम लोग सीला यूज़ करते हैं नॉर्मली। फॉस्फोरस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉस्फा, और नाइट्रोजन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अपना क्या, अज़ा। यानी आप लोग देखो, अगर इसी से भी इंडिकेट कर सकते हो कि हेट्रोसाइक्लिक के आइटम के जो एंडिंग वाला पॉइंट हो रहा है ए से, ठीक है, यहाँ पर भी ए से स्टार्ट ये वाला एंड हो रहा है, तो इससे भी हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक आइटम बहुत सारा है। ऑक्सीजन है, आगे कार्बन है, ब्रोमीन भी आता है, ब्रोमा, ये सारी चीज़ें। तो हम लोग अक्सर यूज़ इतना ही होता है, ऑक्सीजन हमारा यूज़ होता है, सल्फ़र और फॉस्फोरस या फिर नाइट्रोजन, ये ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसी को मैं एग्जांपल लूँगा और आगे बढ़ूँगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सा, सल्फ़र को थाया, सिलिकॉन को सीला, फॉस्फोरस को फॉस्फा, और नाइट्रोजन को हम लोग अज़ा बोलते हैं ना। हेट्रोसाइक्लिक आइटम्स होते ही है। और जिस हमारे मतलब जिस इसमें कार्बोसाइक्लिक रिंग में कुछ भी, इसमें से कुछ भी आ गया, ऑक्सीजन, सल्फ़र, है ना, या नाइट्रोजन, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। इतना तो हो गया। अब आगे चलते थोड़ा सा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, ठीक है, 3 रिंग, 4 रिंग, 5 रिंग और 6 रिंग वाले कुछ मैंने हेट्रोसाइक्लिक आइटम्स उसमें ऐड करके एग्जांपल आपके सामने लाया हूँ। क्या आप लोग इसके मतलब नंबरिंग दे सकते हैं अब, या फिर इसकी लेबलिंग करने की कोशिश करो तो आपको मुश्किल पड़ेगा, अरे कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, लेबलिंग कहाँ से दे। ये भी और कुछ इधर भी है, और इधर कुछ प्लस ब्रांचिंग के साथ भी है यहाँ पर। तो इसी को आज मैं हल करूँगा और आपको आसानी होगी। अभी आप लोग देख लो, फ़िलहाल चाहिए तो नोट भी कर लो ये स्ट्रक्चर्स, और ख़ुद से कोशिश करो इसकी लेबलिंग देने की। और अभी मैं ट्रिक बताऊंगा और कुछ नोट्स भी लिखवाऊंगा अभी, उसको आप लोग भी कर लेना साथ ही साथ में। फिर उसी से हम लोग ये सारी चीज़ें थोड़ी देर में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ये जितने एग्जांपल आप लोग देखें ना यहाँ पर,
इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे अपने ट्रिक के ज़रिए, ठीक है। तो चलते हैं आज की ट्रिक की तरफ कि हमारी ट्रिक क्या है, उसको कैसे याद करें, हमारे लिए ये केमिस्ट्री कैसे आसान हो, उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल अपना जो नोटबुक है वो लेके बैठ जाएँ तो बेहतर रहेगा, और साथ ही साथ में उसको नोट करते जाइए, ठीक है। तो चलते हैं आज की ट्रिक की तरफ। तो बनाता हूँ, जैसे कि मैंने एक को ये सर्कल बना दिया, ठीक है, ये वाला। इसको हम लोग एक इसकी लेवलिंग दे देते हैं, बस आप लोग भी इसी तरह करते जाओ, आगे चल के इसकी मतलब आसानी करेंगे हम लोग, देखते हैं। तो इसको हम लोग ये जो पॉइंट, या फिर इसको टैबलेट बोल सकते हैं, इसको हम लोग एरिटॉल, इसका नाम क्या होगा, एरिटॉल, ठीक है। और इसको हमने एक बॉक्स में रख लिया, ठीक है भाई, ब्लैक पेंसिल यूज़ करना पड़ेगा यार। तो बॉक्स का नाम हम लोग दे दिए, बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इपॉक, ठीक है। इतना याद करो कि ये हमारा टैबलेट है, इसका नाम एरिटॉल है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स का नाम इपॉक है। और ये बॉक्स जो है एक किस में रखा हुआ है, एक टेबल पे ले लो, या फिर यहाँ पर टेबल ही बना देते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये टेबल का नाम, इस टेबल का नाम हम लोग क्या दे सकते हैं, हम लोग सी का नाम है एक्लियर्स दे देते, ठीक है, एक्लियर्स। तो हमारा जो टैबलेट है, टैबलेट फॉर्म, ब्लैक पेंसिल लेता हूँ, ये जो टैबलेट है इसका नाम क्या दिया हम लोग ने, एरिटॉल। ये बॉक्स का नाम इपॉक, और इसको जो हमारा ये जो टेबल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्लियर्स, ठीक है। इतना याद हो गया, इतना तो हो गया आपको, इतना तो याद रख सकते हो, इतना आप लोग टैलेंट हो के इतना 3 चीज़ें याद रख लो बस। टैबलेट का नाम एरिटॉल, बॉक्स का नाम इपॉक, एंड ये जो हम लोग टेबल दिया है इसका नाम हम लोग क्या रखें, एक्लियर्स, ठीक है। और उसको एक सेंटेंस बनाना है हम लोग को। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, एरिटॉल किस कहाँ पर है, बॉक्स में, तो एरिटॉल इन इपॉक ऑन एक्लियर्स, ठीक है। तो हम लोग इसको सेंटेंस में उतार लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा एरिटॉल इन इपॉक ऑन एक्लियर्स, ठीक है। ये सेंटेंस में हम लोग ने उतार लिया, एरिटॉल इन इपॉक ऑन एक्लियर्स, ठीक है, बराबर। एरिटॉल इपॉक के अंदर है, और इपॉक किसके ऊपर है, अपना एक्लियर्स के ऊपर, टेबल के ऊपर, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा बन गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिराइव करते हैं, इसको दो करके अलग करते हैं, अभी मज़ा आएगा, देखते हैं, ठीक है। IR को हम लोग ने इसको अलग किए, इसको बस दो करते अलग करते जाना आप लोग भी। यानी IR को इधर ला लिए, यहाँ से ET को हम लोग ने इधर ला लिए, OL बचा उसको इधर ला लिए। आप लोग भी करते जाओ तो बेहतर रहेगा। यहाँ 2 तो आई है, तो इसको ऐसे ही एज इट इज़ नीचे IN इन उतार लिए। EP को ऐसे ही हम लोग EP को ऐसे उतार लिए। ON है हमारा, इसको भी नीचे खींच लिए। ON नहीं है, यहाँ इपॉक है ना, C है ये, ठीक है। तो OC को हम लोग ने ऐसे उतार लिया, यहाँ पर ON है, इसको ON को ऐसे उतार लिया। यहाँ से सिर्फ स्टार्टिंग के 2 ही हम लोग को लेटर चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा EC, इसको उतार लिया, ठीक है। आप लोग वैसे कर लेना, एक पहले सेंटेंस लिख लेना, एरिटॉल इन इपॉक ऑन एक्लियर्स, उसमें से यहाँ से 2 करके, और एक्लियर्स में से सिर्फ EC को ही अलग करना, ठीक है। इतना तो हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि साइज़ ऑफ रिंग जो होता है, कम से कम यानी मिनिमम जो साइज़ रिंग की होती है कितना, 3 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर भी बनाए, जैसे लाइक कुछ इस तरह का, तो कम से कम 3 ही होगा। यानी स्टार्टिंग का कार्बन और जो लास्ट का कार्बन, ये दोनों मिलेगा एक दूसरे से, तब जाके एक रिंग फॉर्म होगा, ठीक है। ये तो 4th वाला हो जाएगा, लेकिन 3 वाला कम से कम 3 से स्टार्ट होता है ना। तो हम लोग 3 से इसको लेवलिंग मतलब अलग करते हैं, यानी IR को नंबर 3 दे देते हैं, ET को है ना, ET को नंबर 4 देते हैं, OL को नंबर 5 देते हैं, IN को नंबर 6, इसी तरह देते जाओ। यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, यानी हम लोग कुछ 10 तक का नंबर देते हैं, ठीक है। इतना तो भी कर सकते हैं आप लोग, ये साइज़ ऑफ रिंग मान के चलो। अब हम लोग एक के इसको चार्ट पे बनाते हैं, जैसे यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर साइज़ ऑफ रिंग लिखते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, जैसे कि मैंने वहाँ पर उसको
जो सेंटेंस बनाया था उसको अलग अलग किया था, ठीक है। ये भी आप लोग को याद है कि एरिटॉल इन इपॉक ऑन इक्लियर्स, यहाँ से सेंटेंस बना के हम लोग ने उसको IRETOL ये सारी चीज़ों को दो दो करके अलग किया। उसके नंबरिंग यानी साइज़ ऑफ रिंग के हिसाब से हम लोग नंबरिंग भी दिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 तक का। अब यहाँ पर एक चार्ट बनाया मैंने, यहाँ पर देख लो कि साइज़ ऑफ रिंग हम लोग लिख लें, यहाँ से 3 से स्टार्ट होता है। जैसे बेसिकली मिनिमम जो साइज़ होता है 3 है ना, रिंग की साइज़, तो 3 कार्बन से एक रिंग फॉर्म होता है ना, तो हम लोग 3 से स्टार्ट किए, 3, 4, 5 यहाँ तक 10 तक का लिख लिया नीचे, ठीक है। उसके साथ जब वहाँ पर हम लोग जो अलग किए थे तो उसे नंबर वाइज के थ्रू यहाँ पर नीचे उतार लिया। यानी 3 को हम लोग जैसे वहाँ पर IR दिया था, यहाँ पर IR, फिर 4th को ETOL EIN, ये सारी चीज़ें यानी पूरी जो सेंटेंस थी हमारी रिटॉल इन इपॉक ऑन इक्लियर्स, वो पूरा सेंटेंस दो दो करके अलग किए थे। और उसके बाद जो नंबर दिए थे उसके साथ साथ हम लोग ने उतार लिया 10 तक का, ठीक है। यानी यही वाला सेंटेंस हम लोग यहाँ पर उतार लिए, ठीक है। अब नेचर ऑफ रिंग क्या होता है? नेचर ऑफ रिंग सैचुरेट होता है, अनसैचुरेट, या फिर सैचुरेट विथ नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग तो ये बना लिया। अब सैचुरेट अगर बनाना जाएँ तो इसी को जो हम लोग ने अभी वहाँ से सेंटेंस हम लोग अलग किए थे, 3 के लिए IR किए थे हम लोग। अब सैचुरेट, उसको सैचुरेट बनाने के लिए ओनली सिर्फ प्लस करना है हम लोग को। क्या प्लस करना है? प्लस करना है ANE का, ये प्लस कर देंगे, इसके साथ ऐड कर देंगे तो हमारा क्या सैचुरेट बन जाएगा फॉर्म। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं IR, तो IR प्लस ANE, तो हम लोग का सैचुरेट बन गया। ये 4 रिंग वाला, तो इसमें क्या ET था प्लस ANE। उसके बाद क्या हमारा 5 रिंग वाला, तो OL के साथ ANE है ना। 6 वाले में क्या है IN है प्लस ANE प्लस करना है। तो हम लोग का ये सैचुरेटेड फॉर्म होते जा रहा है, ठीक है। आप लोग भी घर में कर लेना। उसके बाद हम लोग फिर सॉल्व करेंगे जो एग्जांपल देखे थे हमने स्टार्टिंग में, तो इंशाल्लाह वो आसानी हो जाएगी। क्या है OC प्लस ANE, और यहाँ ON प्लस ANE, और यहाँ पर हमारा EC प्लस ANE। तो देख सकते हैं आप लोग सब में ANE प्लस कर दिया, तो ये हमारा क्या होगा, सैचुरेटेड हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अनसैचुरेटेड की तरफ। तो अनसैचुरेटेड में क्या है कि सिर्फ नंबर रिंग ऑफ जो हम लोग दिए नंबर 4, 5, 6 में, नंबर जो हमारा ये 3 है, 4, 5, 6 में हम लोग E प्लस करेंगे, यहाँ तक प्लस E करेंगे। सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड फॉर्म करने के लिए हम लोग, बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, E प्लस करेंगे खाली ये सब में। और बाकी में मतलब यहाँ पर 3 में भी हम लोग INE, और बाकी ये सब में भी हम लोग प्लस क्या करने वाले INE। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हम लोग बना सकते हैं, बन जाएगा। चलो देखते हैं अब इसको। अब यहाँ पर क्या था, IR हम लोग किए थे, तो यहाँ पर लिखेंगे IR प्लस INE, तो हम लोग का क्या अनसैचुरेटेड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सब में नंबर 4, 5, 6 में हम लोग क्या ओनली E प्लस करने वाला है हम लोग, ठीक है। तो हम लोग E लगा दिया, तो हम लोग का अनसैचुरेटेड बन गया। OL के साथ यहाँ पर E प्लस कर दिया, यहाँ पर IN के साथ E प्लस कर दिया, तो ये अनसैचुरेटेड हो गया तीनों। और बाकी सब में आपको पता है INE ये सब में भी यूज़ करना, तो EP INE, उसके क्या बचा OC INE बन जाएगा हमारा। फिर ON प्लस INE, और हमारा क्या है EC INE, यानी ओसाइन ओनेन आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग देख लिया अनसैचुरेटेड बन गया। अब आगे जो हमारा सैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन है, यहाँ पर सैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन, यानी ऐसा कोई रिंग फॉर्म होगा जिसमें 3 रिंग 4 रिंग जो भी रिंग है वो 3 रिंग से आगे होगा, जो भी है 3, 4, 5, 6, उसके साथ वो बेंच जो हमारा रिंग होगा सैचुरेटेड होगा विथ नाइट्रोजन। तो हम लोग उसके लिए हम लोग यूज़ करने वाले सिर्फ 3 ही यूज़ करते हैं हम लोग। नंबर 3 के लिए यानी 3 रिंग वाला जो फॉर्म होता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें खाली ईडीन प्लस करते हैं, ईडीन प्लस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग 3 के लिए हम लोग IR है पहले से, IR प्लस ईडीन कर देंगे तो इरीडीन, ठीक है। और 4th के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर OL है तो ओलिन, ठीक है, ओलिडीन, क्योंकि ईडीन हम लोग प्लस कर रहे हैं। और 5 नंबर 5 इंजन के 5 नंबर ऑफ रिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पर ईडीन। और 4th के लिए ईटीडीन, टी होगा ये हमारा ईटीडीन, क्योंकि यहाँ पर ईटी है ना, और ईडीन प्लस कर रहे हैं हम लोग। और 5 के लिए हम लोग ओलिन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ओलिडीन, ईटीडीन यूज़ करें ना। तो यहाँ ओलिड पहले क्या इरीडीन, फिर ईटीडीन, फिर ओलिडीन, बहुत बेकार होगा यार,
देख लेना, यहाँ पर ईटी है, आप लोग को पता है यहाँ पर ईटी और ईटीडीन प्लस कर देंगे तो हम लोग इरीडीन प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें 3 में होता है आगे। ये तो हम लोग चार्ट सब बना लीजिए, या फिर अगर ना भी बना सकते उतना सुस्तर हो तो फ़ोटो खींच लो, कम से कम स्क्रीन शॉट ले लो। फिर हम लोग अब चलेंगे एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल की तरफ। जो हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे, तो हम लोग 3 रिंग जो कम से कम जो मिनिमम जो हमारा रिंग फॉर्म होता है 3 रिंग से, उसी से स्टार्ट करते हैं, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देख पा रहे हो, ये जो हमारा 3 रिंग फॉर्म है, ये तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, ये पता है क्यों हेट्रो, कैसे हम लोग समझे कि ये ऑक्सीजन, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो गया। अब हम लोग नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करने वाला है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर कुछ भी नहीं है वही है तो 1 2 3 जो भी है जहाँ से भी हो तो ईजी है। तो ऑक्सीजन को ले लिए, तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या यूज़ किए थे, हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पर आपको बता दिया गया कि ऑक्सीजन के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं ऑक्सा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग ऑक्सा, सॉरी वो पेन ले ले तो बेटर रहने दे, है ना, ऑक्सा लिख दिए यहाँ पर। अब प्लस कर देते। अब देखना है कि ये 3 रिंग है प्लस सैचुरेटेड है, तो यहाँ पर 3 रिंग प्लस सैचुरेटेड के लिए हम लोग क्या यूज़ किए थे, है ना, ये 3 रिंग प्लस सैचुरेटेड के लिए हम लोग IR के साथ ANE प्लस किए थे हम लोग, ठीक है। NN बन जाता है हम लोग का, तो IR के साथ ANE हम लोग प्लस किए थे, और यहाँ तो बीच के प्लस का एक्शन। अब जब भी देखो यहाँ पर ये हमारा ये आ रहा है और यहाँ पर भी हमारा I आ रहा है, तो यानी दोनों ये क्या है, ये अपना वॉवेल्स है, ठीक है। तो जब भी 2 वॉवेल्स एक साथ जुड़ रहा हो तो हम लोग स्टार्टिंग का जो मतलब लास्ट का हम लोग का जो हेट्रोसाइकिल का जो ए है उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, उसको गिरा देते हैं, नहीं लिखते, ठीक है। तो अब इसको कट कर दिए तो हम लोग का अब कुछ नाम ऐसा हो जाएगा, ऑक्सा से हट गया तो ऑक्सीरेन, ठीक है, ये नाम बन जाएगा। अब हम लोग दूसरे में आ जाते हैं। यहाँ पर क्या, ये भी हेट्रोसाइकिल है, यहाँ पर ऐसा, तो यानी सल्फर के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, थाया, तो हम लोग लगा देंगे यहाँ पर थाया प्लस क्या करेंगे, अब ये तो पता है कि 3 रिंग फॉर्म हो रहा है और प्लस सैचुरेटेड है, तो उसके लिए हम लोग IR प्लस ANE यूज़ किए थे, और ये वॉवेल्स है जिसकी वजह से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो नाम कुछ थायरेन, ठीक है, ये नाम हो जाएगा हमारा का। इसमें आ जाता है। अब यहाँ पर ट्विस्ट है, यहाँ पर क्या है कि सैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन आ रहा है, तो हम लोग उसके लिए कुछ अलग पढ़े थे, अब अभी देखते हैं। तो हम लोग नाइट्रोजन के लिए नॉर्मली क्या यूज़ कर सकते हैं, नाइट्रोजन के लिए हम लोग यूज़ किए थे हम लोग अज़ा, तो अज़ा है ना, नाइट्रोजन के लिए हम लोग अज़ा लिख लिए प्लस। अब 3 रिंग प्लस सैचुरेटेड है, तो हम लोग जो अपना नोट्स बनाया अभी फ़िलहाल सेंटेंस से निकाल के वो आ जाते हैं नोट्स की तरफ। नोट्स में क्या है, यहाँ पर IR प्लस ईटीडीन, सॉरी यहाँ पर अच्छा से लिख देता हूँ, 3 के लिए हम लोग इरीडीन लिखे थे, ठीक है। तो हम लोग 3 के लिए इरीडीन, और 4th के लिए था ईटीडीन, ठीक है, और 5 के लिए था हम लोग 5 के लिए ओलिडीन। आप लोग भी लिख लेना, इसलिए कि वो थोड़ा सा वो हो जाता है। हम लोग को 3 ही चाहिए रहता है इसमें, और बाकी के लिए आगे देखते हैं, वो कुछ भी नहीं है वैसे, मतलब सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड वाला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर तो हम लोग फिलहाल एग्जाम करते हैं, अज़ा लिख लिया, ठीक है। अब 3 रिंग प्लस अनसैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन आइटम, है ना, तो हम लोग ईटीडीन यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर इरीडीन, सॉरी ईटीडी नहीं, इरीडीन लिखे। उसके बाद आपको पता है ये दोनों स्टार्ट, ये लास्ट का और इसके स्टार्टिंग का क्या है, हम लोग का वॉवेल्स आ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग इसको हमारे इसके ए को हम लोग गिरा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो नाम कुछ ऐसा हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो अजीरिडीन, ठीक है, ये नाम होगा अजीरिडीन। बहुत आसान है, आप लोग ज़रा घर पे प्रैक्टिस करना तो बहुत ईजी है। अब हम लोग आ जाते हैं 4 रिंग वाले की तरफ, 4th में। अब यहाँ पर भी आपको पता है क्या है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सा, कुछ लोग ऑक्सो बोलते हैं, नॉट ऑक्सो, इट्स ऑक्सा, ओके, प्लस, और ये है ना 4 रिंग फॉर्म कर रहा है, तो 4 रिंग के लिए, और प्लस सैचुरेटेड है, तो 4 रिंग विथ सैचुरेटेड, 4 रिंग विथ सैचुरेटेड के लिए हम लोग क्या ET प्लस ANE, तो हम लोग इटेन ETANE, ठीक है। अब दोनों को, अब नाम को पता है आपको, इसको कैंसिल कर देते, क्यों कैंसिल करते ये भी बताया, तो कुछ नाम कुछ है, कुछ नाम ऐसा हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे नॉर्मली, है ना, थाया प्लस सैचुरेटेड विथ सैचुरेटेड, है ना, 4 रिंग फॉर्म कर रहा है, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज़ करते हैं 4th के लिए ET, ये जो यहाँ पर यूज़ किया वही उठा के लगा देते हैं यहाँ पर नहीं 10, तो हम लोग ये कैंसिल, तो कुछ नाम कुछ है ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अब यहाँ पर क्या
सैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन आ रहा था, उसके लिए हम लोग नॉर्मली क्या, इसके लिए हम लोग अज़ा यूज़ कर लेता पहला, प्लस अब 4 रिंग के लिए हम लोग 3 रिंग बेंजीन के लिए हम लोग यूज़ किए थे यहाँ पर इरिडीन का, ठीक है। 4th रिंग के लिए हम लोग इटिडीन किए, तो हम लोग इटिडीन यहाँ पर लिखेंगे प्लस में इटिडीन, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कि ये इसके स्टार्टिंग के और इसके आखिर में हम लोग का वॉवेल्स आ रहा है, तो एक को कैंसिल कर दे, तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर डी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल यहाँ पर फायरिंग वाले में देखते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो हम लोग का ऑक्सा, और हम लोग यहाँ पर प्लस करने वाले हैं फायरिंग प्लस फाइवरिंग है और प्लस सैचुरेटेड है ना, ठीक है। फाइवरिंग सैचुरेटेड के हम लोग OLANE लगाते हैं, है ना। यहाँ पर OLANE लगाएंगे और इसको हम लोग गिरा देंगे ए को, क्यों कि ये भी वॉवेल्स है और ये भी हमारा वॉवेल्स है, तो एक में से स्टार्टिंग इसका गिर जाएगा, तो हमारा ऑक्सोलेन ऐसा कुछ इसका नाम बन जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग हेट्रोसाइक्लिक में थाया प्लस यहाँ पर ओलेन आ जाएगा। ओलेन क्यों है आपको पता है, सैचुरेटेड है और फायरिंग है, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर दे, क्यों कैंसिल किए, इसलिए कि ये दोनों वॉवेल्स आ रहा था, क्यों आया था थायो, इसका हो जाएगा हमारा थायोलेन। ये हमारा नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के लिए अज़ा प्लस, अब फाइबरिंग है, फाइबरिंग के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, ओलिडीन, बिकॉज ऑफ इट्स सैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन आइटम, ठीक है। तो ओलिडीन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन का हम लोग अज़ा प्लस फाइबरिंग और सैचुरेटेड है, इसलिए हम लोग क्या यूज़ किए, ओलिडीन। अब क्या हो जाएगा, ये इसमें से हमारा का ये गिर जाएगा, बिकॉज ऑफ ये दोनों हम लोग का क्या आ रहा है, वॉवेल्स आ रहा है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा कुछ ये कंसल्ट, तो ओजोलिडीन। बहुत ही आसान है, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना, जो ये बताया चार्ट हमने, इसका स्क्रीनशॉट लेके या खुद बना के, बहुत आसान है, मैंने वैसे ही किया है। फिर आगे देखते हैं कुछ 6 मेंबर वाला। तो इसमें जैसे आप लोग देखते हो, ये 6 रिंग है, ये सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड, दो ही लिया हूँ एग्जांपल। तो हम लोग सैचुरेट के लिए हम लोग पहले इसको ही देखते हैं, आपको तो पता ही होगा, ये इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं अज़ा प्लस सैचुरेटेड, है ना, विथ नाइट्रोजन है, ठीक है। तो सैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन के लिए हम लोग फिलहाल है नहीं, हम लोग के पास क्या था, 5 तक ही था ना। 3 के लिए इरिडीन, 4th के लिए इटिडीन और 5th के लिए हम लोग ओलिडीन यूज़ करते थे जब सैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन फॉर्म करे। तो अब यहाँ पर 6 रिंग है, तो 6 रिंग के लिए, और ये सैचुरेटेड है, तो नॉर्मली ये यूज़ करते हैं हम लोग, क्या गया सैचुरेटेड 6 रिंग। यहाँ पर आ जाए ना, ढूंढ क्या करना, कोई घाई नहीं है, धीरे धीरे इंशाल्लाह एक्सपीरियंस आ जाएगा। ये वाला INAE हम लोग यूज़ करते, तो INANE यूज़ करते हैं, इसके हम लोग कैंसिल कर देते हैं वॉवेल्स होने के कारण। तो हम लोग का नाम कुछ है ना, अजीमेन, ये हमारा इसकी नाम हो जाएगी। और इसको तो आप लोग बुरी तरह से जानते हो, इसका नाम क्या है ना, पायरिडीन है, ठीक है, पायरिडीन है इसका नाम। लेकिन इसका अगर हम लोग रूल्स के हिसाब से जाए तो इसका नाम क्या होगा अभी बताते हैं, ठीक है। ये हम लोग का यहाँ पर लगा दिए अज़ा प्लस, है ना, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन, तो अनसैचुरेटेड में पार्ट यहाँ जाते हैं, 6 मेंबर रिंग है, तो यहाँ जाते हैं अनसैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे, INE। तो हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे INE, तो हम लोग का ये कैंसिल हो जाएगा, जिसके वजह से इसका नाम जो होगा अजीन, ये इसका नाम है, लेकिन ये किससे कॉमन नाम है कि मशहूर है, ये पायरिडीन से चल रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल नाम अजीन है, ठीक है, याद रखना। अब इससे थोड़ा सा टफ एग्जांपल की तरफ चलते हैं, किधर लिखा था टफ की तरफ, यहाँ पर कुछ हम लोग ब्रांचिंग वाला भी देख लेते हैं कैसा होता है, ठीक है। ब्रांचिंग वाला, तो अब यहाँ पर नाम कहाँ से, लेबलिंग कहाँ से स्टार्ट करता हो, ऑब्वियसली हमारा जो लेबलिंग स्टार्ट होने वाला है कहाँ से, हेट्रोसाइक्लिक आइटम से, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। इसको लेबलिंग कुछ इस तरह दे दिया। अब इसका लेबलिंग क्या होगा, तो हम लोग 2 पे हम लोग क्या है, मिथियन इथियन, एंड 3 है ना प्रोपाइल, मिथियन प्रोपाइल, तो 3 में यहाँ पर 2, ठीक है, 2 प्रोपाइल, और हमारा क्या है प्लस करके ये बता देता हूँ, ऑक्सीजन आ रहा था, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सा
और प्लस करके हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये 3 रिंग है ना, 3 रिंग प्लस अनसेचुरेटेड है, तो हम लोग क्या यूज़ किया था उसके लिए IRANE। देख लेना आप लोग अपने उसमें, हम लोग यानी इरेन का यूज़ किया था हम लोग, तो इरेन लगा दिए। 3 रिंग होने के कारण ऑक्सा लगाए हम लोग, ऑक्सीजन यानी हेट्रोसाइक्लिक आइटम जो है ऑक्सीजन आने के कारण हम लोग ऑक्सा लगाए। और टू यानी लेवल 2 पे, यहाँ पर लेवल 2 पे यहाँ पर क्या हमारा मीथेन इथेन प्रोपीन आ रहा है, तो हम लोग प्रोपाइल यूज़ किया हम लोग। ठीक है, तो अब इसको क्या हो जाएगा, 2 अच्छा से लिख देते हैं, 2 प्रोपाइल ऑक्सा, ये तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों क्या बोलते हैं वॉवेल्स आने के कारण इसको हम लोग कट कर दें, तो यहाँ पर IRNE, तो 2 प्रोपाइल ऑक्सीरेन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ ब्रोमीन भी है और हेट्रोसाइक्लिक आइटम हमारा क्या, हमारा नाइट्रोजन ऐड है, तो हम लोग इसको ऑब्वियसली नाम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, लेकिन 2 इधर आएगा कि इधर, लेकिन हम लोग क्या ब्रोमीन को 2 नंबर देंगे, 3 यहाँ पर देंगे। इसकी लेबलिंग क्या करेंगे हम लोग 2 ब्रोमो। ठीक है, ब्रोमो स्टार्टिंग में क्यों ले रहे हैं पहला, कि यहाँ पर हम लोग का क्या है, हम लोग का यहाँ पर इथाइल है, तो हम लोग अब यहाँ पर चलेंगे हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो ब्रोमीन यानी बी हमारा पहले आता है, बाद में ही आता है, तो हम लोग इसलिए यूज़ किए 2 ब्रोमो। और 3 पे क्या हमारा, 3 पे मीथेन इथेन, तो इथाइल है, 2 ब्रोमो इथाइल। अब हमारा यहाँ पर प्लस करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाइट्रोजन के लिए क्या यूज़ करते थे, जल्दी याद करो, अज़ा। ठीक है, अज़ा। और ये क्या सैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन है। ठीक है, सैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन। 3 रिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ किया था, इधर आ जाओ, अब देख लो तो अच्छा रहेगा, यहाँ पर इरिडीन का हम लोग यूज़ किए थे, सैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन इरिडीन, तो हम लोग अज़ा लगा दिए नाइट्रोजन होने के कारण, और इरिडीन लगाएंगे अब इसमें सैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन होने के कारण, क्या लगाएंगे हम लोग, इरिडीन। ठीक है, ये लगा दिए, सबको प्लस करके लिख दिए। अब उसको हम लोग अच्छा से लिखते हैं, जैसे हमारा 2 ब्रोमो 3 इथाइल। ठीक है, और जो अज़ा ऐसे आ गया, लेकिन ये तो कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है क्यों कैंसिल हो रहा है ना, इसमें वॉवेल्स आ रहे इसलिए, तो अज़ा ये कैंसिल होगा, तो IR है ना, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 इथाइल अजीरिडीन। ठीक है, नाम याद रखना। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लेबलिंग कहाँ से देंगे, आपको पता है, सल्फ़र यानी हमारा हाइड्रोसाइक्लिक जो मतलब हाइड्रो आइटम हमारा यहाँ से नंबर 1, 2 किधर जाएगा हमारा, तो ऑब्वियसली ब्रोमीन है बाजू में, 2 3 4 5 नंबरिंग दे दिए। ठीक है, आपको आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ऑफ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम लोग चलेंगे, तो ब्रोमीन आ रहा है, तो हम लोग 2 ब्रोमो, उसके बाद 4th में हमारा क्या आ रहा है, इथे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमीन के बाद इथाइल की बारी आएगी। ठीक है, 2 ब्रोमो इथाइल। अब हम लोग प्लस करके हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, अब यहाँ पर सल्फ़र है, सल्फ़र हम लोग क्या, सल्फ़र के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, थाया, याद रखते हैं ना, थाया प्लस। अब ये क्या सैचुरेटेड और अपना क्या, ये 5 मेंबर रिंग है ना। ठीक है, तो 5 मेंबर रिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ किए थे, हम लोग ओलेन यानी OLANE। आप लोग देख लेना पीछे जाके, अभी फिलहाल नहीं तो वीडियो और लंबी हो जाएगी, सोचा था पूरा मतलब पूरा चैप्टर इधर दिखा दूँ मैं। ठीक है, तो अब क्या करने वाले, 2 ब्रोमो 4 इथाइल, और अपना भी थाया भी ऐसे आने वाला है, ये नहीं आएगा बिकॉज ऑफ ये को पता हो गया क्या हुआ। ठीक है, तो थायोलेन। ठीक है, इसका नाम कुछ ऐसे हो जाएगा, इसकी स्याही खत्म हो रही है। ठीक है, और थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देख थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं यहाँ पर, तो इसमें इस मेजिंग रिंग में 2 हाइड्रो आइटम्स आ रहे हैं। ठीक है, एक ऑक्सीजन है और हमारा एक दूसरा क्या है, नाइट्रोजन आ रहा है। तो हम लोग अब प्रायोरिटी किसको देंगे, हमको ये भी देखनी पड़ेगी यहाँ पर। तो सबसे पहले जब ऐसा कुछ हो तो हम लोग ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देंगे, फिर बाद में हमारा क्या है, जो बाद में पार्ट है जो नाइट्रोजन वाला, उसको प्रायोरिटी देंगे हम लोग। तो अब यहाँ पर इसका नाम कुछ ऐसा होने वाला है, आइसो लगेगा। आइसो क्यों लगेगा कि सेकंड, यहाँ पर जो फर्स्ट सेकंड है ना, थर्ड फोर्थ 5, तो सेकंड पार्ट पे हमारा क्या है, नाइट्रोजन आइटम फॉर्मर है। और जब भी नाइट्रोजन मतलब सेकंड नंबर पे हो तो हम लोग आइसो यूज़ करते हैं। ठीक है, और जब भी
थर्ड नंबर पर हो और फर्स्ट नंबर पर नाइट्रोजन ही हो, यानी थाया नाइट्रोजन फर्स्ट और थर्ड पे हो, तो हम लोग उसमें इमाइड का यूज़ करते हैं हम लोग, इमिड का। जैसे आगे चल के देखेंगे इमिडाजोल वगैरह पढ़े होंगे आप लोग। तो ठीक है, यहाँ पर सेकंड लेवल की मतलब बात हो रही है। तो सेकंड पे जैसे हमारा नाइट्रोजन आया तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आइजो। ठीक है, आइजो यूज़ कर लिए बिकॉज ऑफ यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन में ये नाइट्रोजन सेकंड लेवलिंग पर सेकंड नंबर पे आया, जिसकी वजह से अब यहाँ पर क्या प्लस ऑक्सीजन के लिए हम लोग ऑक्सा लिख लेते हैं, प्लस कर देते हैं, और नाइट्रोजन के लिए हम लोग अज़ा, हाँ, और अज़ा प्लस कर दिया। प्लस ये क्या है 5 मेंबर रिंग अनसैचुरेटेड, तो 5 मेंबर रिंग अनसैचुरेटेड के लिए हम लोग ओलेन प्लस किए थे। आगे देख लेना आप लोग, जो हम लोग जो मैंने लिखा है उधर, बहुत आसानी होगी, उसको याद रखिएगा तो बेटर है। ठीक है, तो इसका नाम कुछ इस तरह हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, वो पता है क्यों कैंसिल हो रहा है, दोनों मतलब वॉवेल्स आ रहा है इसलिए, तो यहाँ का वो इधर आ जाएगा तो ऑक्सो। ठीक है, और यहाँ का भी एक कैंसिल हो जाएगा इसलिए कि ये भी वॉवेल्स ये भी आ रहे, 2 ए मिल रहा है, तो एक ही ए को उठाएंगे यहाँ का, तो ऑक्सा। ठीक है, ऑक्सा, ये जेड ओ आ गया ऑक्सोजोल, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला वो आएगा इधर, हाँ, और ये, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आइजो ऑक्सोजोलेन, क्या है आइजोऑक्साजोल, सॉरी आइजोऑक्साजोल है नाम इसका। ठीक है, तो कैंसिल ये ए ओ कैंसिल होते आएगा, इसलिए कि जो मतलब 2 एक साथ अगर वॉवेल्स आए तो उसको हम लोग मतलब स्टार्टिंग के हेट्रोसाइकिल के स्टार्टिंग के को या ओ को या ई को आई को जो भी आ रहा है उसको हम लोग कैंसिल करके आगे का पार्ट हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब आगे चलते थोड़ा सा इसकी तरफ। अरे इसमें तो जगह नहीं बच रही यार, इतना भाग। अब यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, इसको हम लोग नंबर तो यहीं से देंगे, आपको पता हो गया 1 2 3 है ना, 3 4 5। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखते हैं, ये 3 मेंबर है तो उसको पता है ऑब्वियसली, यहाँ पर भी आइजो आएगा क्योंकि ये सेकंड पार्ट पे आया, प्लस करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं ऑक्सा, नाइट्रोजन के लिए हम लोग लिखेंगे आज़ा, और हमारा जल्दी जल्दी बताया क्या, फिर 5 मेंबर रिंग अनसैचुरेटेड है, तो हम लोग अनसैचुरेटेड के लिए हम लोग ओलेन ANA OL ANA अनसैचुरेटेड के लिए हम लोग लिखे थे। ठीक है, ओलेन का अनसैचुरेटेड नहीं, सॉरी अनसैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन है, इसको काहे बोल रहे हो भाई, नाइट्रोजन के लिए हम लोग ओलेन यूज़ नहीं करेंगे बल्कि ओलिडीन, ईडीन लगाए थे ना, तो ओलिडीन हम लोग नाइट्रोजन विथ अनसैचुरेटेड, ये फायरिंग वाला इसलिए, तो इसका नाम को इस तरह हो जाएगा आइसो, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो आइसो ऑक्साजोल, ये इसका वो ख़त्म, इसका ये ख़त्म, आइसो ऑक्साजोल ओ इधर आ गया, तो ओलिडीन। आप लोग पढ़े होंगे इसको आइसो ऑक्साजोलिडीन, लेकिन कैसे बना वो थोड़ा सा इन डिटेल में इसको लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, कैसे कैसे बन रहा है ये। अब आगे चले अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर अब 3 यानी तीसरे पोजीशन में हमारा तो वो है, लेकिन यहाँ पर सैचुरेटेड पार्ट आ रहा है, 1 मिनट, तो नॉर्मली नाम मतलब उसी वैसे ही आएगा। यहाँ पर क्या 1 2 है ना, 3 4 5, तो हम लोग इसके तो लिख लिए। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा लगाए थे। ठीक है, ऑक्सा प्लस हम ये इसके लिए क्या लेता आज़ा है ना, ऑक्सा आज़ा प्लस ये क्या अनसैचुरेटेड है और फायरिंग आ रहा है इसमें, तो हम लोग नॉर्मली OLE यूज़ किए थे। आप लोग देख लेना अनसैचुरेटेड विद द 5 मेंबर रिंग। ठीक है, तो हमारा ए कैंसिल हो जाएगा, तो ऑक्सा यहाँ का ए इधर है तो ऑक्सा ये हो जाएगा, वो ये कैंसिल हो जाएगा है ना, ऑक्साजोल। कैसे हुआ देख लेना आप लोग, वीडियो को रुक रुक के भी देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है 1 2 3, आपको पता है लेबलिंग जो देंगे हम लोग है ना, तो बार बार जैसे आ रहे हैं अभी, जैसे कभी आगे चल के सल्फ़र आ जाएगा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो प्रायोरिटी किसको देंगे हेट्रोसाइकिल के आइटम के अंदर। तो यहाँ पर लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, बेटर रहेगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन को पहला नंबर मिलेगा, उसके बाद जो भी रहेगा ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर हम आ जाएगा ये सेलिना। ठीक है, उसके बाद हम लोग नाइट्रोजन को प्रायोरिटी देते हैं, फिर उसके बाद फास्फोरस को, फिर उसके बाद हम लोग दे सकते हैं कार्बन को, फिर उसके बाद है ना सिलिकॉन को, फिर उसके बाद हम लोग ब्रोमीन को, इस तरह कुछ है ना जाएगा ये। ठीक है, तो ये सारी जो देखिए आप लोग, ये हेट्रो आइटम कहते हैं इसको। ठीक है, और जिस साइकिल में है तो उसको हेट्रोसाइकिल कहते हैं। ठीक है, ये इजी है। तो प्रायोरिटी कैसे देंगे, ऑक्सीजन, फिर सल्फर, सेलिना है ना,
ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, कार्बन, जो कार्बन सिलिकॉन, और ये ब्रोमो ब्रोमीन, ये सारी चीज़ें को हम लोग प्रायोरिटी देंगे। लेकिन ऑक्सीजन से तो यहाँ पर जो जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देंगे। तो ऑक्सीजन में हम लोग क्या ऑक्सा प्लस थाया के लिए हम लोग क्या क्या लिए थे अज़ा नाइट्रोजन के लिए, और प्लस क्या 5 मेंबर रिंग है, और प्लस अनसेचुरेटेड विथ नाइट्रोजन। तो हम लोग इसमें यूज़ करने वाले अनसेचुरेटेड विथ नाइट्रोजन ओलिडीन का, है ना, ओलिडीन। तो कुछ नाम इस तरह हो जाएगा, ऑक्सा का ये ख़त्म, ये वाला आ जाएगा ऑक्सा जेड, यहाँ पर हो, ये कैंसिल, तो ऑक्सा जोलिडीन आप लोग देख लेना चाहते हैं, ठीक है। इसकी नंबरिंग इससे हो जाएगी। अब कुछ सल्फ़र के साथ नाइट्रोजन आ रहा है तो इसको हम लोग भी कैसा कर सकते हैं, सल्फ़र के लिए क्या यहाँ से नंबरिंग पता होगा आपको कि कहाँ से देते हैं, पहले ऑक्सीजन, देन सल्फ़र, देन सिलिकॉन, हाँ ये सारी चीज़ें देख लेना। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर 5 तक ही है, ठीक है। तो इसके लिए थाया प्लस नाइट्रोजन के लिए क्या हम लोग यूज़ किए थे अज़ा, और ये क्या है हम लोग का 5 मेंबर रिंग, हाँ सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन। तो सैचुरेटेड विद, है ना, सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन के लिए OLE, इसलिए 5 मेंबर रिंग है तो OLE यानी OL। और एक चीज़ बोल रहे हैं हम लोग कि सेकंड पोजीशन में यहाँ पर नाइट्रोजन आ रहा है, और उसके लिए यहाँ पर स्टार्टिंग में बताया कि सेकंड पोजीशन में जब भी नाइट्रोजन आएगा तो हम लोग आइसो का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस स्टार्टिंग में क्या हम लोग आइसो यूज़ करने वाला, तो नाम कुछ इस तरह हो जाएगा, है ना, आइसो थाया का ये कैंसिल यार आ जाएगा, है ना, जोल, आइसोथायाजोल ये नाम हो जाएगा। इसमें क्या होने वाला है यहाँ थर्ड पोजीशन में, तो उसको तो छोड़ो, लेकिन लेबलिंग कुछ हम लोग सल्फ़र है 1 2 3 है ना 4 5, ये तो आपको याद ही हो गया। अब यहाँ पर सल्फ़र के लिए हम लोग लिखते हैं थाया, और प्लस ऑक्सीजन नाइट्रोजन के लिए हम लोग लिखते हैं अज़ा, और 5 मेंबर रिंग, है ना, अनसेचुरेटेड तो प्लस OLE, सैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन के लिए हम लोग को थोड़ा सा परेशानी होती है, अनसेचुरेटेड तो OLE यूज़ किए। तो अब नाम कुछ इस तरह हो जाएगा थाया, ये तो ऐसे कैंसिल, ये वाला ये इधर आ जाएगा, जेड इधर आ जाएगा, है ना, वो कैंसिल, थायाजोल, है ना, ये थायाजोल बन गया। अब यहाँ पर 2 नाइट्रोजन फॉर्म हो रहा था, 2 नाइट्रोजन फॉर्म के लिए सॉरी यहाँ पर अब 3 है, सल्फ़र 1 इधर से बराबर ही होगा, तो 1 2 3 है ना 4 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर लेबलिंग कहाँ से देंगे हम लोग, ये तो लेबलिंग दे दिया, नंबरिंग दे दिया उसको। अब यहाँ पर कुछ नाम इस तरह आएगा, जगह नहीं है, देख लेना है, यहाँ पर इससे लिख देते हैं, इसकी बात करें हम लोग ज़्यादा। तो यहाँ पर लेबलिंग इस तरह देंगे 1 3 4 1 2, यहाँ इसलिए कि 1 पे भी है सल्फ़र यहाँ पर, और 3 पे और 4 पे हमारा क्या नाइट्रोजन, तो 1 3 4, ठीक है। पहला क्या आएगा सल्फ़र, तो हम लोग सल्फ़र का यूज़ करेंगे हम लोग थाया प्लस, अब यहाँ पर नाइट्रोजन आएगा तो, लेकिन नाइट्रोजन कितना 2 है ना, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डाई, 3 के लिए ट्राई, उससे 4th के लिए टेट्रा, आपको पता ही है, ठीक है। तो हम लोग 2 है नाइट्रोजन तो डाई, है ना, और यहाँ पर अज़ा, और प्लस हम लोग यहाँ पर 5 मेंबर रिंग प्लस सैचुरेटेड अनसेचुरेटेड है तो OLE का यूज़ करते हैं। तो नाम कुछ इस तरह हो जाएगा 1 3 4 डैश, है ना, थाया डाई लगा दिए, और ये बना देते ना यार, ठीक है, 1 3 4 थाया डाई अजोल, ठीक है, बहुत ही इजी था। आगे देखेंगे, जगह तो नहीं बची, टाइम भी बहुत, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, कुछ अभी 40 मिनट का होने जा रहा है। तो खैर आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इसमें से कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। ये वाली वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, व्हाट्सअप ग्रुप में भी शेयर करें, ताकि जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम आने वाला है उनके लिए आसानी हो पढ़ने में, नहीं तो रट्टा मारने जाओगे तो रह जाओगे भाई, रट्टा से केमिस्ट्री याद नहीं होने वाला, ठीक है। ये बहुत ही ईजी ट्रिक है, और ट्रिक क्या था आप लोग दोहराते रहना, एरिटॉल, यहाँ पर ट्रिक जो है एरिटॉल इन इफॉक ऑन एक्लियर्स, ये भी याद रखना, ठीक है। और इसी से हम लोग जिस तरह बनाए आप लोग भी घर पे बनाएं, बहुत ही हेल्पफुल वाली वीडियो है ये, ठीक है। आप लोग भी घर पे प्रैक्टिस करें स्ट्रक्चर के साथ, सारी चीज़ें बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह। ये वाली वीडियो डी फार्मेसी, बी फार्मेसी और BSc जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी आसानी होगी, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अगर इसमें से कुछ सीखने को मिला ये वाली वीडियो से, तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों पर, ठीक है। कमेंट भी करें कैसा लगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने में कुछ मुझे मोटिवेशन हासिल हो, ठीक है। तो रखते हैं आज इतना ही बस। अस्सलामु अलैकुम।